आपने लोगों को बातचीत में अक्सर ये कहते सुना होगा कि हम अभी भी अंग्रेजों के जमाने के कानून होकर चल रहे हैं। अभी भी हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया कानून चलता है, लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है। दरअसल जिस आईपीसी को हम अब तक मानते आए थे, जिस इंडियन पेनल कोड आईपीसी के तहत लोगों को सजा दी जाती थी, उसकी स्थापना 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। हालांकि देश के आजाद होने के बाद इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन इसका मूल अभी भी अंग्रेजों के जमाने का ही था। 2023 में भारत की सरकार ने जाकर इन कानूनों को बदल दिया है और अब 1 जुलाई के बाद भारत में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों के लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर इन कानूनों के लागू होने के बाद क्या क्या बदलेगा और जिन अपराधों की धाराएं हम अब तक रटते आए हैं, उन अपराधों की धाराएं कैसे बदल जाएंगी। 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और अब 30 जून की रात को 12 बजने के बाद से अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे और 1 जुलाई शुरू होते ही इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। आईपीसी खत्म हो जाएगी। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाइयों में तकनीक के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जो एनसीआरबी अभी देश भर में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करता है, उसने भी अपने एप्लीकेशन में 23 मॉडिफिकेशन किए ताकि अभी भी एफआईआर दर्ज करने में कोई दिक्कत ना आ जाए। नए कानूनों में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और आईपीसी के 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही 83 अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है। 23 अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा सेवा पेश की गई है और इसके साथ ही 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। यानी कि कुछ ऐसे अपराध भी है जो करने वालों पर जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उनको सजा सामाजिक सेवा करने की दी जाएगी। हालांकि इसको अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और सरकार से यह मांग भी रखी गई है कि सरकार इसको परिभाषित करे। इसके साथ ही इन कानूनों में मिलावट को लेकर, चाहे वो खाद्य पदार्थों में मिलावट की बात हो, दवाओं में मिलावट की बात हो या गैर कानूनी श्रम, इन सब को लेकर के नए कानून बनाए गए हैं और सजाओं को बढ़ाया गया है। खैर, ये तो रही तकनीकी बातें। अब आइए उस बिंदु पर आते हैं जो हमारे और आपकी जिंदगी को शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। पहले जहां 302 का नाम सुनते ही आप समझ जाते थे कि हत्या का मामला है, वहां अब धारा 101 लगेगी। धोखाधड़ी के मामलों में जहां पहले धारा 420 लगा करती थी, वहां अब धारा 316 लगेगी। यानी कि जो फिल्में पहले चाची 420 के नाम से बनती थी, अब वो चाची 316 के नाम पर बनेंगी। 144 लग जाना यानी कि भीड़ भाड़, हंगामा, इसे अब धारा 187 कहा जाएगा और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर अब धारा 121 नहीं बल्कि धारा 145 लगेगी। देश के खिलाफ गतिविधियों में जो शामिल होगा उस पर धारा 121 ए की जगह धारा 146 लगेगी। मानहानि पर अब धारा 499 नहीं बल्कि धारा 354 लागू होगी। जहां पहले रेप के लिए धारा 376 थी, वहीं इसे अब 3 भागों में बांट दिया गया है। रेप के मामलों के लिए धारा 63 लगाई जाएगी। धारा 64 में सजा का प्रावधान किया गया है और गैंग रेप की दृष्टि में एक नई धारा 70 लाई गई है। मानहानि के लिए जहां पहले सेक्शन 499 और 500 लगते थे, वहां 354 लगेगा। धरना, प्रदर्शन और दंगा फसाद करने पर जहां पहले 147, 48 और 49 लगते थे, वहीं अब इसके लिए नया सेक्शन लगेगा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है नए कानूनों के लागू होने से भारत के पुलिस के काम करने के तरीके और भारत में होने वाले अपराधों में किस तरह की कमी आई? कमेंट करके बताइए और इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।